आप लोगों को लग रहा होगा कि सिद्धार्थ भाई इतने दुखी क्यों बैठे हैं और उन्होंने काला चश्मा क्यों पहन रखा है। क्या बताऊं दोस्तों, पहनना पड़ता है। क्यों पहनना पड़ता है? जब आपको आपके आंसू छुपाने हो तो काला चश्मा भी पहनना पड़ता है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए और जब स्टाइपेंड पूरा ना मिला तो और गम दिए। दुख होता है जब आप योग्य हो और आपको ना मिले स्टाइपेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 24 मंथ का स्टाइपेंड क्यों, क्या मुझे मिला, मेरे दोस्तों को मिला, क्या कोई स्पेशल कंसिडरेशन में ऐसा होता है, क्यों होता है? तो इस चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये भैया को कितना स्टाइपेंड मिला, ठीक है, तो मुझे मिला 21 मंथ का स्टाइपेंड। तो कितना नहीं मिला, तो 12,400, ठीक है, तो कितना बन जाता है 37,200 रुपए का स्टाइपेंड मुझे नहीं मिला। क्यों मुझे 21 महीने का स्टाइपेंड मिला? और अगर ये मिलता तो मेरे साथ क्या हो सकता था? अगर मुझे 37,200 रुपए और मिलते तो मैं एक आधा आईफोन खरीद सकता था, या फिर मैं आईफोन का डुप्लीकेट नथिंग खरीद सकता था, या मैं कुछ और भी खरीद सकता था, गोप्रो खरीद सकता था। चलिए हम लोग अब रूल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने कॉलेज से, ठीक है। तो चलिए पहले पॉइंट से आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये है कि मैक्सिमम कितने महीने का स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम 24 महीने का स्टाइपेंड देना चाहिए। अगर आप एमटेक में हैं तो आपको 2 साल से ज्यादा का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट बनता है 12,400 मल्टीप्लाई बाय 24 मंथ्स, जो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास होता है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि आपने जो भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है, जितने भी मंथ आपने एज अ कॉलेज में एज अ मास्टर्स स्टूडेंट बिताए हैं, उतना स्टाइपेंड आपको मिलना चाहिए। पर अगर आपका 24 महीने से कम होता है तो आपको 24 महीने से कम का ही स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब अगर आपने कॉलेज में सिर्फ 21 महीने पढ़ाई की है तो आपको सिर्फ 21 महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहां पर क्या है, 3 टाइप के केसेस बनते हैं। पहला केस होता है जिन लोगों ने 2020 में एडमिशन लिया, सेकंड केस जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया, थर्ड केस जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया। देखिए, जिन लोगों ने 2020 में एडमिशन लिया हो तो उनको पता होगा कि सीसीएमटी बहुत लेट हो गया था। इसके अराउंड उनका जो पूरा टाइम ड्यूरेशन बैठ रहा था, क्योंकि कुछ भी करके कॉलेज को 2 साल बाद मई में अपने सेशन को एंड करना पड़ता है। मैक्सिमम वो जून तक ले जा सकते हैं, पर इससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ लोग पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं और एनरोल करना चाहते हैं, कोई फॉरेन जाना चाहता है, कंपनी आने लगती है, प्लेसमेंट होने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसके साथ साथ। तो उन्हें अपना एक टाइम ड्यूरेशन को छोटा करना पड़ता है। तो हमारे साथ यही हुआ था 2020 में, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था उसको कम करके 21 महीने कर दिया गया था। तो हमें 21 महीने का स्टाइपेंड मिला करते हैं 2021 के स्टूडेंट्स की। तो 2021 के स्टूडेंट्स का सेमेस्टर हमसे थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था, तो मे भी हो सकता है उन्हें 22 महीने का या 23 महीने का मिले। और जो इस साल करंट में एडमिशन लिए हैं तो उन्हें हो सकता है पूरे आपको 24 महीने का ही स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज आपको पूरे 24 महीने कॉलेज में एज अ स्टूडेंट मौका मिले। तो हो सकता है आप लोगों को पूरा स्टाइपेंड मिल सकता है, और अगर आपका कॉलेज लेट स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आपको स्टाइपेंड कम मिले। अब देखिए, पहली चीज ये पहले पता कैसे चलेगा कि आपको कितने महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा आपके टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉलेज के एकेडमिक्स को मेल करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये टाइम है मेरे टाइम का, 2020 की बात है। लोगों ने अपने कॉलेज को मैसेज किया, उनसे पूछा कि आप हमें कितने मंथ का स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे सामने ऑप्शन था, मतलब मैंने देखा था, आईआईटी दिल्ली ने ये बोला था कि आपको 24 महीने का पूरा स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो उन लोगों को मिला भी था, बहुत सारे लोगों को 24 महीने का पूरा स्टाइपेंड मिलता भी है। तो अगर आप पहले से पता है लोग क्या करते हैं, देखिए मुझे क्या लगता है, क्योंकि हम लोग जब आईआईटी में होते हैं तो आईआईटी की फीस होती है कम। आईआईटी में आप समझ लीजिए आपका 2 लाख या 2,25,000 में अप्रोक्सीमेटली आपका पूरा एमटेक निपट जाता है। और जो आपका अमाउंट ऑफ मतलब जो आपको मास्टर्स में मिलने वाला होता है, अगर मैं ओल्ड आईआईटी की बात करता हूँ तो आपका 2-2.25 लाख में हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 24 लाख का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का स्टाइपेंड है। तो 50-60 हज़ार आपकी एज अ पॉकेट मनी भी आपको हो जाती है, ठीक है। जो आप अपने रिसर्च में थोड़ा पैसा लगाते हैं, आप वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अपार्ट कर दें आपके ट्यूशन फी को, हॉस्टल फीस को, और बहुत सारे स्पोर्ट्स वन टाइम फीस जो भी है वो सारी हटाने के बाद, अगर हम एनआईटीज की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो एनआईटी त्रिची की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली
अगर हॉस्टल सहित मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेट 1,20,000 के आसपास आप समझ के रखो, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में 70-80 ऐसे ही करके करीब करीब जो फीस होती है वो 4 लाख के आसपास पहुंच जाती है। और आपको स्टाइपेंड मिलता है 3 लाख, तो ऑलरेडी आपको जेब से 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है। और आपका जो स्टाइपेंड है अगर वो 21 महीने का आता है तो एक अलग से 36,000 का एक गैप क्रिएट हो जाता है, जो कि एक हमारे जैसे एमटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पूछना, ठीक है। आपको अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहिए कि आपको कितने महीने का स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर हम एज पर द रूल की बात करें तो एज पर द रूल ये कहता है कि आपका स्टाइपेंड आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, पर वो मैक्सिमम 24 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनका प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाता है बाय दैट 6 मंथ्स, तो उनको वो 6 मंथ्स का जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 24 महीने तक का मिलेगा। पर अगर आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो पहले ही खत्म हो जा रहा है, आपका कॉलेज लेट स्टार्ट हुआ और नॉर्मल टाइम पे ही खत्म हुआ, तो आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया 21-22 महीने का, तो आपको 21 और 22 महीने के लिए ही स्टाइपेंड मिलेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग उस तरीके से थॉट प्रोसेस बना के बैठे होते हैं कि मुझे पूरे 24 महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस नहीं बनाना है, इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेना है अपने कॉलेज से कि सर मेरा सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे कितने महीने का स्टाइपेंड पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं कि आपको घर वालों से कितने पैसे लेने हैं, आपको कितनी फीस भरनी है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन होगी, कुछ लोग मतलब लोन वगैरह भी ले रहे होंगे एजुकेशन के लिए, तो एक करेंट आपको एक दिमाग में रहना चाहिए कि इतना पैसा मुझे लोन में ऐसा लेना है क्योंकि इतना पैसा तो मुझे कॉलेज से मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको जो बेसिक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 24 मंथ्स का तो मैं होपफुली हूँ कि इस साल से 24 मंथ्स पूरा ही मिलना चाहिए स्टाइपेंड, बिकॉज इस बार तो प्रॉपरली टाइम से एडमिशन भी हो गए, हर चीज़ हो गई, ठीक है। पिछले लास्ट 2 कोरोना से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, इस बार काफ़ी कुछ सही हुआ है। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को 24 महीने का पूरा स्टाइपेंड मिले और आपका जो मास्टर्स बहुत अच्छे से निकले। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मास्टर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर थीसिस, प्रोजेक्ट्स एंड प्लेसमेंट्स, ठीक है। अच्छे से परफॉर्म करना। सिद्धार्थ भाई तुम्हारे साथ हमेशा है, कभी भी कनेक्ट करना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम हैंडल ये लिखा हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम हैंडल ये है, ठीक है। टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ बढ़िया बात डालता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी डाउट पूछो, प्लेसमेंट रिगार्डिंग तैयारी कैसे करें, एमटेक वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है, थ्रू मी। तो बस बने रहें, जुड़े रहें, सिद्धार्थ लाइफ का वीडियो ऐसे ही फॉलो करते रहें। नमस्कार।